हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टीईटी जो 8 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था उसके मैथ का पोर्शन को मैं इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन था किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल पूछा था। तो मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में यहाँ लिखा है, खेत है आयताकार। खेत कैसा है? ये हो गया आयत। एक खेत है आयताकार है जिसके विकर्ण दिया है, ये इसका हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण है 17 मीटर, ठीक है, और उसका परिमाप दिया है 46 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें पता है कि आयताकार जो कोई क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे क्षेत्रफल होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई अगर हमको निकल आए, ठीक है, या इसका गुणनफल मिल जाए लंबाई चौड़ाई का, तो वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लंबाई इसको अगर नाम दे दें ए बी सी और डी, ठीक है। तो परिमाप दिया है, परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विकर्ण बराबर है, ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ए बी सी में। तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इसको अगर स्क्वायर कर दें, इस दोनों तरफ इसका और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू 23। इसको 23 मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ दी है 17 का स्क्वायर, तो इसको 17 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा 23 इंटू 23। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू 23 का इंटू 23 माइनस 17 इंटू 17। अब इतने को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा, माइनस 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आ जाएगा। इसको सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा 240। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो है 240 जो है इसके अब हर में जो है 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 120। और 120 क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीप्लाई है, यानी कि यही हो जाएगा इस आयत का एरिया, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। इसका अगला प्रश्न था 2 की पावर -1 का कर्ली ब्रैकेट के ऊपर पावर -1 थी। इसको कह रहा था सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पूछा था कि पहला ऑप्शन था अभाज्य संख्या होगी, सम संख्या होगी, 2 का गुणक होगी, विषम संख्या होगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर -1, इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, वो हो जाएगा 2। तो 2 ये क्या है, 2 हमको पता है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ये एक सम संख्या भी है और ये 2 का गुणज भी है, यानी कि गुणक भी है, मल्टीपल है 2 का। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही थे, यानी कि 2 एक अभाज्य भी संख्या भी है, 2 एक सम संख्या भी है और 2 का गुणक भी है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आया था, इसके 4 विकल्प है। प्रश्न था
कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसमें, और कौन सा विकल्प सही होगा जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता हो। और जो एक हमको दिया है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है, तो इसको हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से किए जाएंगे, तो इसमें ए ऑप्शन से चेक करेंगे और डी तक जाएंगे। जो ऑप्शन फॉलो करेगा, जो हमको मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम जो फॉलो करता होगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे छोटी से ये क्वेश्चन है, ए ऑप्शन पे चेक करेंगे, तो इसको ए स्क्वायर और 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 प्लस 225 इक्वल्स टू 289। इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 289 लेफ्ट में और राइट में 289। यानी कि ए ऑप्शन जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो हमको जब ए ऑप्शन मिल गया है तो बाकी एक ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। एक अगला क्वेश्चन आया था, इसमें क्वेश्चन था एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। एक अगर कोई लाइन है, ठीक है, सरल रेखा है, तो इस पर जो बिंदुओं की संख्या होती है, भाई एक बिंदु यहाँ एक ऑप्शन आए थे 0, 1, 2, 1 और डी ऑप्शन था इनफाइनाइट यानी कि असंख्य। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर लाइन जो होती है उस पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि असंख्य बिंदु इस पर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था कि ये जो संख्या दी है 4, 1, 7, जेड और 8, ये 9 से विभाज्य है, तो जेड के प्लेस पे क्या मान आएगा। ऑप्शन दिए थे 6, 7, 9 और 3, इनमें से कौन संख्या जेड के स्थान पे रख दें कि ये पूरी संख्या जो है इन 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हमको पता है कि 9 से डिविजिबल होने का नियम क्या है, इन सारे अंकों का योग जो है अगर 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल हो जाती है। तो इन अंकों का योग कर लीजिए, 4 + 1 + 7 + जेड + 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 + जेड। अब ये जो है 9 से डिविजिबल होगा कब, जब ये 20 + जेड के स्थान पे संख्या कौन सी लिख दिया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन से ही करेंगे। 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। अब जेड के प्लस पे 7 चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन, तो 20 + 7 इक्वल्स टू 27, जो कि 9 से डिविजिबल है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न था, यदि 2160 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c है, तो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है a 0, बी ऑप्शन है 81/40, ये है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 37/39 और डी ऑप्शन है 1/2। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 2160 के जो है गुणनखंड कर लीजिए, इसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 से काटिए इसको, ये इसको आप गुणनखंड करके हम बता देते हैं आपको। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2160 के, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जो है 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 कर देंगे, 3 जो है 3 बार आया है तो 3 की पावर 3 कर देंगे, और 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1 कर देंगे। और किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर b और 5 की पावर c। तो यहाँ पे इसको जो पावर है इसको कंपेयर कर लेंगे, अगर बेस समान है तो पावर की हम कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसमें वैल्यू उसकी पुट कर दीजिए, तो a की यानी कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -1, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा 3 की पावर 4 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स हो जाएगा अपान 2 इंटू 2, पावर माइनस में है तो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा 5। इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 81 और नीचे हो जाएगा 8 इंटू 4 40। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 81/40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि जो ये आकृति दी गई है इसमें x का मान पता करना था आपको। इसके 4 विकल्प दिए गए थे, ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था 5, सी ऑप्शन था 6 और डी ऑप्शन था 0। तो इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि जो ये 1 नंबर जो लिखा है
उसके अपोजिट में उसका क्यूब लिखा है। ऐसे 2 का क्यूब क्या होता है 2 की पावर 3 = 8 होता है। 4 का क्यूब क्या होगा 64 होता है। 3 का क्यूब क्या होगा 27। उसी प्रकार से यानी ये जो नंबर लिखा है इसका क्यूब अपोजिट साइड में लिखा है, यहाँ पे इसका क्यूब लिखा है 4 का क्यूब 64। तो इस प्रकार से 1 की पावर 3 क्या होगा 1 का क्यूब होता है 1 की चाहे जितनी पावर हो 1 ही रहता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस ये ट्रिक आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का मासा दिया है 6 और लासा दिया है 432 और एक संख्या दी है, यानी कि एक संख्या दिया है 48। तो दूसरी संख्या पूछा था, यानी कि दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो इसमें सिंपल सा सूत्र लग जाता है। एक सूत्र बताया था, एक पहली संख्या का गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो उसी सूत्र में रख दीजिए इसकी वैल्यू। तो पहली संख्या है 48 गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो 432 गुणे 6। तो दूसरी संख्या हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 432 गुणे 6/48। इसको 6 से काट दिया तो आ जाएगा 8 और 8 से 432 काटोगे तो 54 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 54। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2153 की पावर 167 है, तो इसको हल करने पे इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके 4 विकल्प दिए थे, A B C D 4 विकल्प दिए थे। इसमें पूछा था कि इसको सॉल्व करने पे इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको पता है इसमें इकाई का अंक क्या, देखिए लिखा है 3 है इसमें। और 3 जो है ये 4 साइक्लिक है, यानी कि इसको 167 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 चौक 16, 7 रिमाइंडर कितना बचा 3। यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर, इस 3 की पावर को यहाँ रिमाइंडर जो बचा इसके पावर में लिख देंगे, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 27। तो इकाई का अंक क्या आ गया 7। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों ये इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।